नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय शिंदे। तो बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के और सोशल मीडिया पे मैसेज किया था कि आपने जीपैट की प्रिपरेशन कैसे की और मुझे आपकी स्ट्रैटेजी बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं। तो बच्चों, मैंने जीपैट के लिए कौन कौन से बुक यूज़ किए थे, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है और उनके लिए कौन कौन सी अच्छी बुक्स है और पढ़ना वो जरूर पढ़ना चाहिए, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फार्मेसी का पहला मेन सब्जेक्ट हमारा रहता है फार्माकोलॉजी। तो बच्चों, यहाँ पे जीपैट में फार्माकोलॉजी के लिए 28 क्वेश्चन आते हैं। फार्माकोलॉजी में मेनली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी आता है। तो फार्माकोलॉजी और मेडिकेम हमें एक साथ पढ़ना होता है। फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फार्माकोलॉजी के लिए जो बेसिक लगता है, जो बेसिक नॉलेज लगता है, वो हमारा एनाटॉमी और पैथोलॉजी से आता है। एनाटॉमी में हमने जो 12th स्टैंडर्ड में जो बायोलॉजी पढ़ा है वही एनाटॉमी है। और पैथोलॉजी में फॉर एग्जांपल वन डिसीज़ है अल्जाइमर डिसीज़, तो उसका मैकेनिज्म कैसा रहता है ये हमें पैथोलॉजी में बताया है। और वो मैकेनिज्म हम फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए एचईपी और पैथोलॉजी बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी फार्माकोलॉजी के लिए हम केडी त्रिपाठी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी केडी त्रिपाठी ही यूज़ किया है। अब मैं यहाँ सलाह दूंगा कि जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं वो केडी त्रिपाठी लाइन टू लाइन पढ़े। और जो मुश्किल वर्ड रहते हैं उनका जो मीनिंग गूगल कर सर्च करके आप वो मीनिंग जो है वो उस बुक के ऊपर लिख डालें। और जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है मैं यह कंसिडर करता हूँ कि उन्होंने केडी त्रिपाठी बहुत अच्छे से पढ़ा है, लाइन टू लाइन पढ़ा है, तो उनके लिए मैं एक और बुक सजेस्ट करूँगा, स्पर्श गुप्ता एंड गर्ग जो बुक है ना, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बाय स्पर्श गुप्ता एंड गर्ग, ये जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। वो केडी त्रिपाठी से ही जो उसका रिव्यू है वो रिव्यू इस बुक में दिया हुआ है। और इस बुक में फॉर एग्जांपल एएनएस हमने पढ़ा तो उसके पीछे एमसीक्यू दिए हैं हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए 200 से 300 एमसीक्यू दिए हैं। हाँ, हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम थ्योरी नॉलेज लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन हमें जीपैट में पूछते हैं। तो जो वो प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन है वो हमें स्पर्श गुप्ता और करके जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें वो नॉलेज आ जाता है। तो ये था फार्माकोलॉजी के लिए। बाद में फार्मेसी का मेन सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के लिए टोटल 38 क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, देन फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल केमिस्ट्री, देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आते हैं। उसमें से फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लिबरमन एंड लैचमन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बुक है, हमें इसे लाइन टू लाइन पढ़ना है, इस बुक को हमें लाइन टू लाइन पढ़ना है। फिजिकल फार्मेसी के लिए हम सीवीएस सुब्रमण्यम यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है और समझने के लिए बहुत ही ईजी है। और मार्टिन भी बुक है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम 12th स्टैंडर्ड की बुक यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है ये हमने 12th में भी पढ़े, इसलिए हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं और इसके लिए 12th स्टैंडर्ड का बुक बहुत ही अच्छा है। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए हम सुब्रमण्यम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लैचमन बुक है उसमें भी इंजीनियरिंग दिया हुआ है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीवीएस सुब्रमण्यम बुक पढ़िए। तो ये हुआ फार्मास्यूटिक्स के लिए। देन थर्ड मेजर सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट है। देन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए विल्सन एंड गिजवॉल्ड बुक है जो मैं यूज़ करता था। मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने जब एएनएस पढ़ा फार्माकोलॉजी का, तो उसमें प्रोप्रानोलॉल ड्रग है,
तो उसका जो बेसिक रिंग रहता है वो हमें याद रखना है सिर्फ, और सिंथेसिस याद हमें नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे सिंथेसिस है, हम ऐसा कितने सिंथेसिस याद रखेंगे। जब हम बेसिक रिंग याद रखते हैं तो उसके नॉलेज के ऊपर हम उसका सिंथेसिस निकाल सकते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे ऑप्शंस आएंगे, तो हम उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें, क्योंकि आप जितना भी करोगे आप वो भूल जाओगे। इसके लिए हमें सिर्फ बेसिक रिंग और उसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें याद रखना है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्केन अल्काइन और कार्बोनिल में अल्डेहाइड से, फिनॉल से, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो बेसिक हमारा था, जो हमने स्टिल 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसके लिए मैं रिकमेंड यहाँ यूट्यूब पे एक चैनल है फिजिक्स वाला नाम का, ये बहुत ही अच्छा चैनल है। आपका जो बेसिक है सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने भी यही चैनल हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ा था। और जो हमारा फार्मेसी का सिलेबस है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, और बाद में कार्बोनिल केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उसके लिए मैं मॉरिसन बॉयड जो बुक है ना वो पढ़ता था, वो बहुत ही अच्छा बुक है। ये रिकमेंड इसके लिए मैं करूँगा उसको। और इन सब के लिए आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए आप खुद के नोट्स निकालने के बाद आपको वो अच्छे से समझ आएगा। और पीआईसी के लिए आपको ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल लिमिट टेस्ट रहते हैं, बाद में मोनोग्राफ्स रहते हैं। जो सिलेबस कॉपी में दिया है उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट ही करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए। अगला सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आपको बार बार पढ़ना होता है। फार्माकोग्नोसी में क्या करना है हमें, सिलेबस कॉपी में जो ड्रग है, जो ड्रग सिलेबस कॉपी में दिए हैं, आपको वो ड्रग, एक बुक है जीपी के फार्माकोग्नोसी का, आपको उस बुक से वो जो ड्रग है उसके नोट्स कैसे निकालने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल एलो ड्रग है जो कि ग्लाइकोसाइड में आता है, तो उसका हमें पहले बायोलॉजिकल सोर्स निकालना है, बाद में फैमिली, देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, देन उसके केमिकल टेस्ट। अगर कोई नेम टेस्ट रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, उसका कलर चेंज क्या हुआ है, ये केमिकल टेस्ट भी इम्पोर्टेंट रहता है। और बाद में इसके यूजेस, जो इम्पोर्टेंट यूजेस है, और उसके एडल्ट्रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब हमें जो फार्माकोग्नोसी है इसके लिए पढ़ना है। और हर एक ड्रग का सिलेबस कॉपी में जो ड्रग दिए हैं उस ड्रग का हमें लिख के लेना है। आपको पहले जब आप लिख के लोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही ईजी है, लेकिन ये याद नहीं रह रहा है, लेकिन आपको बार बार पढ़ना है। तो आप हार्ड वर्क करना है उसके ऊपर, आपको ये ज़रूर याद रहेगा। और एक बात मैं बताना भूल गया कि फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन रहता है, आप क्या करें कि एक पीडीएफ आती है क्लासिफिकेशन की, तो उसके आप उस पीडीएफ की आप जेरॉक्स अपने साथ रखिए। और जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका कुछ ड्रग का इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट रहता है, कुछ ड्रग का इंपॉर्टेंट यूज रहता है, तो आप उस पीडीएफ के ऊपर लिख ले। तो आपको बाद में वो पढ़ते वक्त आपको आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसके साथ आप वो एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ोगे, वो यूज भी पढ़ोगे, तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो क्लासिफिकेशन की एक पीडीएफ की जेरॉक्स भी आप में अपने साथ रखिए। और फार्माकोग्नोसी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बच्चे ये सब्जेक्ट नहीं करते क्योंकि उनको याद नहीं रहता, लेकिन आप हर वीक में इसे बार बार पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट हमेशा याद रहेगा। और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। फार्माकोग्नोसी के बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, जो कि फार्मास्यूटिक्स का ही एक पार्ट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ईजी सब्जेक्ट है, इसके लिए आप पाविया बुक यूज़ कर सकते हो। और वायर शर्मा बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। उसके लिए आप यूट्यूब से जहाँ भी मिलता है आप वहाँ से वीडियो देख लो। अच्छे से बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ही ईजी है, बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ आप रट्टा मार कर नहीं पढ़ सकते। इसको आपको समझ के पढ़ना है सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए। उसमें क्रोमेटोग्राफी आती है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट 1 आता है जो कि टाइट्रेशंस का पार्ट है, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। ये हमें एमफार्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बाद फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए मैं यहाँ का एक बुक है बीएस कुचेकर, ये यूज़ कर रहा था, फॉरेंसिक फार्मेसी बाय बीएस कुचेकर। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के आप नोट्स ज़रूर निकालें, क्योंकि बाद में नोट्स पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी रहता है।
फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स निकालते वक्त आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो DNC एक्ट है, तो उस एक्ट में 27 शेड्यूल्स है, तो हर एक शेड्यूल्स के लिए कोई तो ट्रिक बना, अपनी खुद की ट्रिक बनाए और ऐसे ही पढ़ाई करें। जो बाद में जो एक्ट्स है उनके जो साल है वो भी हमें वो याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से आते हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बाद बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप सत्यनारायण यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और इसके नोट्स ज़रूर निकालिए आप, क्योंकि ये बाद में आपको ज़रूर बाद में पढ़ने के लिए आपको ये नोट्स ज़रूर यूज़ आएंगे। बाद में बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप सत्यनारायण ही बुक है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैं कोकरे बुक इस्तेमाल करता था, जो यहाँ की लोकल बुक है। माइक्रोबायोलॉजी के ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट के आपके खुद के नोट्स निकालने हैं और ये सब्जेक्ट हर मंथ में आपको रिपीट करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता था, लेकिन मैं बार ये सब्जेक्ट करता था। तो ये हुआ जो मैंने जो बुक यूज़ की है, ये सब बुक मैंने यूज़ किए और मैंने सब ये सब जो सब्जेक्ट है उस सब के मैंने अपने खुद के नोट्स निकाले थे, जो कि मुझे जो जनवरी और फरवरी जो 2 महीने थे उसमें ये नोट्स बहुत ही काम आए और इस नोट्स के द्वारा ही मैंने अच्छे से पढ़ाई की। क्योंकि आप जब लास्ट टाइम रहता है, जब हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही होती है, तब हम बड़े बुक्स लेकर नहीं बैठ सकते। KD त्रिपाठी लिया, बैठ गया और पढ़ने लगा, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि तब हम क्या पढ़ेंगे, वो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हमने जो खुद से नोट्स निकालने हैं वो बहुत ही उस वक्त काम आते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, मैंने जो पढ़ा है बहुत ही अच्छी बुक है और मैं यह रिकमेंड करूँगा कि आप जो सिलेबस कॉपी रहती है उसके मैक्सिमम सिलेबस कवर करें, क्योंकि ऐसा मेजर माइनर ऐसा कंसेप्ट कुछ नहीं रहता है। सब क्वेश्चन किधर से भी आते हैं। जो सिलेबस है, जो हमारा फार्मेसी का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है, हमें सिर्फ नॉलेज बेस पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक नॉलेज हमें रहनी चाहिए और ऐसे मेजर माइनर ऐसा कंसेप्ट कुछ नहीं रहता। आपको सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। तो यही मैं आपको बताऊँगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू।